Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard 2nd, Subject English, Unit 9, Chapter 17 and 18. Today I explain first Chapter 17 poem Grainy Grainy Please Comb My Hair. क्या है इसमें? ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। एक लड़की है जो अपनी दादी को कहती है कि ग्रेनी प्लीज़ मेरे हेयर में कॉम करके दो, यानी कि मुझे चोटी बना के दो। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सी फर्स्ट लाइन इज़ हियर, ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। वो लड़की है, वो कहती है कि दादी माँ मेरे हेयर में कॉम्ब करके दो, यानी कि मुझे चोटी बना के दो। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। आप हमेशा आपका टाइम हमारे लिए स्पेंड करते हो और हमारी केयर भी करते हो। यू पुट मी टू सीट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज। वो कहती है कि आप मुझे आपके नीज के बीच में कुशन के ऊपर बिठाते हो, है ना। यू रब अ लिटल कोकोनट ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रेजी। वो लड़की कहती है कि आप है वो हम मेरे हेयर में कोकोनट ऑयल लगा के देते हो, और वो भी एकदम मतलब पार्टिट करते करते पाड़ के वो आप मुझे वो कोकोनट ऑयल लगाते हो। अंडरस्टैंड? You have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now who's nice girl? आप हर बार मतलब वर्ल्ड की सबसे अच्छी नानी हो, और आप हमेशा मेरा जब हेड ऐसे टर्न करते हो ना तो मुझे कहते हो कि यू हु इज़ नाइस गर्ल, मतलब कौन अच्छी लड़की है। तो अगेन ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर, ऐसा ये लड़की अपनी दादी को कहती है। अंडरस्टैंड? इसमें क्या है, ये लड़की जो है वो अपनी दादी को कहती है ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। आप अपने नीज़ के बीच में कुशन रख के मुझे बिठाते हो और फिर मेरे बालों में कोकोनट ऑयल रब करते हो, यानी कि ऑयल करके देते हो बालों में, और आप बहुत अच्छी हो। और अब जब भी मेरा हेयर टर्न करते हो तब आप मुझे कहते हो कि यू हु इज़ नाइस गर्ल, मतलब कि आप मुझे बहुत अच्छी लड़की कहते हो। अंडरस्टैंड? नाउ सी न्यू वर्ड्स केयर मनी, यानी कि देखभाल करना। किसी को हम बहुत केयर करते कहते कि ये सी इज़ केयरिंग मी, तो वो हमारी अच्छे से देखभाल करते। कुशन यानी हम लोग उसको गुजराती में या ओशिका बोलते हैं ना, कुशन पीलो। वो नीज यानी घुटन, जो हमारे थाई के बीच, थाई और लेग्स के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको नीज कहते हैं। जेंटल ब्रीजी, जेंटल यानी अच्छे से, और ब्रीजी से ऐसे ठंडा सा लगता है। वर्ल्ड यानी दुनिया, नाइस यानी बहुत अच्छी। समझ गए? तो ये हमारी पोयम थी ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। नाउ चैप्टर 18 द मैजिक पॉरेज पॉट। क्या है चैप्टर का नाम? द मैजिक पॉरेज पॉट, यानी जादुई घड़ा जो पॉरेज बनाता है। पॉरेज यानी वन टाइप ऑफ खिचड़ी। ओके। वंस देयर वॉज अ लिटल गर्ल, एक छोटी लड़की थी। नेम तारा, उसका नाम क्या था? तारा। सी लिव विथ हर मदर, दे वर वेरी पुअर। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम तारा था, वो उसकी मम्मी के साथ रहती थी, पर वो लोग कैसे थे? दे वर वेरी पुअर, बहुत ही गरीब थे। कैसे थे? बहुत ही गरीब थे। वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो कहाँ गई? फॉरेस्ट में गई। कहाँ पे गई? फॉरेस्ट यानी कि जंगल। देयर सी मेट एन ओल्ड वुमन, वहाँ पे वो एक बूढ़ी औरत से मिली।
एक दिन तारा कहाँ गई थी? जंगल में गई थी और वहाँ पे वो किससे मिली? एक बूढ़ी औरत से मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट। वो जो बूढ़ी औरत थी ना, उसने तारा को क्या दिया? एक पॉट दिया। क्या दिया? पॉट दिया। शी शेड दिस इज़ अ मैजिक पॉट। उसने कहा ये एक मैजिक पॉट है। इट विल कुक पॉरिज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। उसने कहा, जो बूढ़ी औरत है उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए पॉरिज बनाएगा जब तुम कहोगी कुक पॉट कुक, यानी कि कुक पॉट खाना बनाओ, ऐसा जब आप कहोगे तब वो खाना बनाएगी। तो इसमें इतने तक यहाँ का देखा हमने कि जो तारा थी वो एक दिन जंगल में गई थी और जंगल में वो एक बूढ़ी औरत से मिली थी और वो बूढ़ी औरत ने उसको एक पॉट दिया और कहा कि ये एक जादुई पॉट है जो पॉरिज बनाता है, और जब आप उसे कहोगी कि कुक पॉट कुक, तब वो आपके लिए खाना बनाएगा, यानी कि पॉरिज बनाएगा। ओके। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिज व्हेन यू से। अगर आपको पॉरिज बनाना स्टॉप करना है तो आपको क्या कहना है? मतलब यानी कि वो बूढ़ी औरत है वो तारा को कह रही थी कि जब तुम्हें पॉरिज बनाना बंद करना है, स्टॉप कर देना है, तो आपको उसको कहना पड़ेगा स्टॉप पॉट स्टॉप। क्या कहना पड़ेगा? स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा कैसी थी? वो बहुत खुश हो गई। शी रन टू हर मदर एंड सेड मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। उसने उसकी मम्मी को कहा कि मम्मी, वो बहुत खुश हो गई थी और भागकर अपनी मम्मी के पास चली गई थी और उसने उसकी मम्मी को कहा कि मम्मी वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री। उसने कहा अभी हम लोग बहुत टाइम भूखे नहीं रहेंगे। एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट, क्योंकि मैंने एक मैजिक पॉट मुझे मिला है। तारा सेड टू द पॉट। तारा ने पॉट को कहा कुक पॉट कुक। तारा ने पॉट से कहा कि कुक पॉट कुक, यानी कि पॉट तुम खाना बनाओ। एंड द पॉट कुक पॉरिज। और पॉट ने क्या किया? पॉरिज बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या किया? पॉरिज बनाना स्टार्ट कर दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरिज। तारा की मम्मी थी वो बहुत खुश हो गई और दोनों ने पॉरिज को खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट। एक दिन जब तारा बाहर गई, हर मदर फेल्ट हंग्री। तब उसकी मम्मी को बहुत भूख लगी। सी सेड टू द पॉट। और उसने पॉट को कहा कुक पॉट कुक। तब उसने पॉट को खाना बनाने के लिए कहा, यानी कि कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज। और पॉट ने खाना बनाना शुरू कर दिया। क्या किया? पॉट ने पॉरिज बनाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। जब उसकी मम्मी ने पॉरिज खा लिया तब उसकी मम्मी ने कहा डू नॉट कुक पॉट, मतलब पॉट अब आप खाना मत बनाना। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। पर पॉट जो था वो खाना बनाते ही जा रहा था, बनाते ही जा रहा था, बिकॉज उसकी मम्मी को उसका जो मेन वाला जो बोलना था, क्या बोलना था? स्टॉप कुक स्टॉप, स्टॉप पॉट स्टॉप, ऐसा कुछ बोलना था जो उसकी मम्मी ने नहीं बोला और उसकी मम्मी ने कहा डू नॉट कुक पॉट। तो वो पॉट को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आई और पॉरिज बनता ही गया, बनता ही गया। सुन द पॉरिज स्टार्टेड पुलिंग स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। और पॉरिज जो था वो उसमें से मतलब बाहर निकल के पूरे फ्लोर पे फैलाता गया, फैलाता गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन वेट डू नॉट कुक एनी मोर। मदर ने, उसकी मम्मी ने, तारा की मम्मी ने वापस कहा कि अरे स्टॉप हो जाओ, अभी मत बनाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। पर वो पॉट था वो स्टॉप नहीं हुआ। मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरिज फॉलो हर। मदर क्या किया? उसकी तारा की जो मम्मी थी वो घर के बाहर भाग गई।
पर पॉरिज भी क्या हो रहा था, पॉरिज भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। सून देयर वॉज पॉरिज एवरीवेयर, मतलब पॉरिज तो मतलब पॉट, वो खाना बनाना स्टॉप नहीं कर रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा पॉरिज बनता जा रहा था। तो जहाँ पे मतलब पूरे जगह पे, पूरे विलेज में सब जगह पे हो क्या था, पॉरिज एवरीवेयर, पॉरिज ही पॉरिज, पूरे गांव में मतलब पॉरिज फैल गया। द होल विलेज सो इट, पूरे गांव वालों ने ये देखा। दे रेन टू इट द पॉरिज, और गांव वाले भी थे, वो लोग भी सारे पॉरिज खाने के लिए वहाँ पे आ गए। When तारा केम बैक, जब तारा वापस आई, शी शो that the road was full of porridge, जब तारा बाहर, पहले तारा बाहर गई थी, अब वो तारा वापस आई तो उसने क्या देखा कि पूरा जो रोड था वो पॉरिज से भर गया था, हर एक जगह पे पॉरिज 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 ही था। शी रन बैक एज फास्ट एज शी कुड, वो बहुत भागी, ज़ोर से भागी, वो जितना भाग सकती थी ज़ोर से उतना फास्ट वो भागी। सी हर्ड हर मदर शाउट, तारा द पॉट इज़ कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, तारा ने सुना कि उसकी मम्मी चिल्ला रही थी कि तारा ये पॉट है वो खाना बनाते ही जा रहा है, बनाते ही जा रहा है, पर वो स्टॉप नहीं हो रहा है। तारा कॉल्ड आउट, तब तारा ने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरिज, तो तारा ने क्या कहा, स्टॉप पॉट स्टॉप, और वो पॉरिज बनाना पॉट ने बंद कर दिया। तो ये स्टोरी में क्या था, एक लड़की थी जो जंगल में गई थी और वहाँ पे उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली थी, जो बूढ़ी औरत ने उसको एक जादुई पॉट दिया था, और जादुई पॉट में अगर वो बोलती थी कि कुक पॉट कुक, तो वो पॉरिज बनाता था, और अगर हमें स्टॉप करना है तो उसको कहना था स्टॉप पॉट स्टॉप, पर उसकी मम्मी को वो वाला स्टॉप पॉट स्टॉप वाला याद नहीं था, तो उसने कहा डू नॉट स्टॉप, डू नॉट कुक पॉट, तो वो पॉरिज पूरे विलेज में फैल गया, हर एक जगह पे फैल गया। पर जब तारा वापस आई उसने कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, तो उसने पॉरिज बनाना स्टॉप कर दिया। अंडरस्टैंड? नाउ वी सी न्यू वर्ड्स। मैजिक, मैजिक यानी जादुई, कुक यानी खाना बनाना, पॉरिज यानी वन टाइप ऑफ खिचड़ी भी बोल सकते हो, या फिर कुछ लोग दालिया बोलते हैं ना, वो भी हो जाता है। स्पेलिंग मतलब फैल जाना। होल यानी हर एक जगह पे, पूरे में, और विलेज यानी कि गांव। अंडरस्टैंड? तो ये आज हमने यूनिट 9 में चैप्टर 17 और 18 पढ़ा। चैप्टर 18 में था ये स्टोरी द मैजिक पॉट, वो चैप्टर 18 की स्टोरी थी, और चैप्टर 17 में था ग्रेनी ग्रेनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। तो आप लोगों को ये यूनिट 9 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब भी आप वर्कशीट लिखने बैठो तो ये वीडियो को पूरा देखना है, और उसके हिसाब से आपको वर्कशीट लिखनी है, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगी। ओके, थैंक यू।